हजरे अस्वद जो काबा शरीफ में लगा है पत्थर, उसको चूमना नबी की सुन्नत है। लेकिन मसला है कि अगर भीड़ हो और हाजी सोचे कि मैं चूमने जाऊंगा तो धक्का लगेगा, तो इस्लाम कहता है कि उसको न चूमो, दूर से हाथ उठा करके उसकी तरफ करके अपने मुंह से चूम लो, तुम्हारा हजरे अस्वद का चूमना अदा हो जाएगा। क्योंकि चूमना सुन्नत है और किसी को धक्का मारना, किसी से धक्का लग जाना ये हराम है। तो आज तो का हजरे अस्वद को चूमना सुन्नत, और पीर साहब या सैयद साहब के हाथ को चूमना मुस्तहब। सुन्नत से नीचा दर्जा मुस्तहब। तो जब सुन्नत को अदा करने के लिए किसी को धक्का मारना हरम में जायज़ नहीं है, तो हम मुसाफा के लिए किसी को धक्का मारे हैं? हमारे वहाँ बिछिया है, बिछिया मिहीपुरवा बिछिया जानते होंगे बहुत से लोग। हमें एक बाबा आ रहा है, बाबा हुजूर। तो जंगल में जब मज़ार और रहने के लिए गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, तो बाबा ने मकान बनवाया राय बोझा स्टेशन, और जब बन के तैयार हुआ तो जलसा हुआ। लाखों आदमी, दिल्ली बम्बई तक के आदमी आए उनके मानने वाले, लाखों का मजमा। और जब शाम को जलसा शुरू हुआ तो सबकी निगाहें बिछिया की तरफ यानी मिहीपुरवा की तरफ कि अभी बाबा आ रहे होंगे, अभी बाबा आ रहे होंगे, सब बाबा के इंतज़ार में। और हुजूर बाबा की आदत रहा है, वो ऐसे ही बांधे रहते थे, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, ऐसे ऐसे बांधे रहते रहे। और जाड़ा के मौसम में जलसा रहा है, सब उधरे देखें। ये एक बाबा एक बूढ़ू ऐसे आवत रहे, जलसा सुने उन्हों ऐसे बांधे आवत रहे। बस देखिस पब्लिक बस टूट पड़ी, और जो टूटी है चूमे चामे खातिर, तो बाबा चिल्लाए कहे अल्लाह कसम हम न हो बाबा, हमका छोड़ दो, खुदा के वास्ते छोड़ दो, अल्लाह कसम हम न हो बाबा। लेकिन उनका हत्ता गोंज गांज गारिन सब, वही धक्कम बाबा गिर के बेहोश हो गए। पुलिस दौड़ी तब बचे, एम्बुलेंस से तब उनका लाद के अस्पताल ले गई। ये सुन्निन के हाल है। नमाज एक नहीं, शरीयत का कोई पता नहीं, और चूम ले बजानों की सारा मामला पाएंगे। अच्छा अत्ते लोग हो भाई, एक आदमी तुम्हारे एक आदमी के सब लोग हाथ चूमे तो चुमाव चुमावत हाथ दर्द करे लगी न करे लगी, बताओ। और यहाँ 10,000 लोग धरे चूमत हैं, मरालो लगावत हैं, नाको घसत हैं धरे मुँह में, बताओ। अरे अदब यही है कि दूर से जियारत कर लो, दिल में मोहब्बत करो, यही अदब है। ये क्या है बस टूट पड़ो एक दूसरे को धक्का मारो। ताज़ीम करो, जितनी इनकी इज्जत करोगे उतना ही अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी थी, जल्दी से जल्दी सुन लो, चूँकि हजरत रातों रात जागते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ली, ऐ मेरे बंदो तुम उन दोनों के लिए, किन दोनों के लिए? अब्बा अम्मा के लिए। वख़्फ़िद लहुमा, झुका लो उन दोनों के लिए। का झुका लो? जनाह बाजू को, मिनज़्ज़ुल्ली, जनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमा, इनकिसारी करते हुए दिल में रहम पैदा करते हुए अब्बा अम्मा को देखो तो बाजुओं को झुका लो। ताज़ीम करो माँ बाप। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और दुआ मांगो ए परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे परवरदिगार हमारे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे, या अल्लाह ये बूढ़े हो गए इन दोनों पर तू रहम फरमा। माँ बाप की ताज़ीम करो। लेकिन लड़का बन गया प्रधान तो बैठा है पब्लिक में, बप्पा बूढ़ू पानी लाए लाए पब्लिक का पियावत, और प्रधान बैठे हैं बेगैरत। लड़का बन गया मौलाना तो बैठे हैं दोस्तन माँ, बूढ़ू अब्बा घर से चाय लाए लाए पिलावत।
ऐ लोगों, चाहे मौलाना बन जाओ, चाहे प्रधान बन जाओ, लेकिन बाप की ताजीम करना तुम पर वाजिब है। अच्छा बताओ, मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, इन्ना अबन अबवाबुल जन्नह, बेशक बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा। और हज़रत जाबिर वाली हदीस में, इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, कि बेशक जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। सुभान अल्लाह। बाप जन्नत का दरवाज़ा और जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। अच्छा, कहीं लिखा है कि पीर जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है? कहीं है? हमारे इल्म के एतबार से कहीं नहीं आया कि पीर जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। कहीं नहीं आया कि पीर के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ बाप के बारे में हदीस में आया है, 17 मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन आज माँ बाप हमको तुमको नज़र नहीं आते। माँ बाप का आज हम दिल दुखा रहे हैं। ऐ लोगों, मदीने मुनव्वरा के करीब एक साहब थे, वो बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी, या अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया। तो बारगाहे नबी में आगे कहते, इन्नी नजर तो अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी है कि मैं काबा की चौखट चूमूं। सरकार ने फरमाया जाओ चूमो। कहा मैं मक्का नहीं जा सकता, न मेरे पास पैसा है कि सवारी से मक्का जाऊं, और न तो मेरे बदन में ताकत है कि पैदल जाऊं, मैं जा नहीं पाऊंगा। सरकार फरमाते हैं, इरजी इला बैतिका, तुम अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाकर माँ के दोनों पैरों को चूम लो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। बेशक, बेशक। बताओ, है कोई दुनिया में ऐसा जिसका पैर चूमा जाए आज तो चौखट के चूमने का सवाब मिल जाए? ऐ लोगों, माँ बाप की कदर करो। हदीस पाक में आया है, हुमा जन्नतुका, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, वो हुमा नारुका, और वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर राजी हो गए तो जन्नत, नाराज हो गए तो जहन्नम। एक और रवायत में आया है कि बारगाह नबी में एक साहब आए, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं, मेरे घर में मेरे अब्बा हैं, मेरी बीवी है और मैं हूँ, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बा में बनती नहीं, हमेशा यूँ आंकड़ा रहता है। अब्बा और बीवी में झगड़ा लगा रहा था। अब्बा कहते हैं कि इसको छोड़ दो, और बीवी कहती है कि अब्बा से अलग हो जाओ। मैं बीवी का कहाँ मानूँ कि अब्बा का कहाँ मानूँ? तब हुजूर ने फरमाया था, इन्ना अबन अबवाबुल जन्ना, बेशक बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहा मान जा, बीवी को तलाक दे दे। सुभान अल्लाह। मान जा। वइन शीता दैयाहा, और अगर तू जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी के चक्कर में आ जा, बाप का साथ छोड़ दे। सुभान अल्लाह। वो सहाबी थे, सच्चे मुसलमान थे, हम जैसे जाहिल नहीं थे। वो घर गए और जाते जाते बीवी को तलाक दिया। बीवी हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरे प्यारे शौहर कौन गलती हो गई कि आते आते आपने तलाक दे दिया? तो कहा था तुम्हें छोड़ा हूँ तो तुम्हारे बदले में दूसरी बीवी मिलेगी,
अगर बाप का साथ छोड़ दूंगा तो खुदा की कसम कयामत तक बाप के बदले में कोई बाप नहीं जिंदाबाद, मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर सैयदी सरकार अहमद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी कन्फ्यूजन की बहुत होत है। सुभान जब तक शादी न हुई